मन तो करता है कि इसके सर में गोली मेरे दे वो अभी, पर इसे मारने से पहले वो सब जानना जरूरी है जो ये जान चुकी है, वरना गर्जना का मास्टर मिशन खतरे में पड़ सकता है। जाने कितना जानकारी सरकार को भेज चुकी होगी ये गद्दार। इसे गर्जना के हवाले करके मुझे गर्जना का मास्टर मिशन को बचाना होगा। गर्जना के सिपाहियों, अब समय आ गया है सरकार की छाती पर ऐसा करारा वार करने का। 2 अक्टूबर के दिन इस सरकार की नींव को हिलाने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए वो लगभग तैयार है। ये लड़ाई जीतकर सालों से अपने ऊपर हो रहे सरकारी जुल्म को हम ऐसा जवाब देंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। अब मंजिल इतने नजदीक है, हमें बहुत सावधान रहना होगा, वरना एक छोटी सी गलती हमारे इस मिशन, हमारे सपने को खत्म कर देगी। 2 अक्टूबर के मिशन के पहले अगर कोई भी खतरा सर उठाए तो उसे बेझिझक खत्म कर दो। मेरे गर्जना के सिपाहियों, जीतेंगे आप, जीतेंगे। जय गर्जना, 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 जय गर्जना। क्या हुआ सूरज जी, कौन सी सब्जी ढूंढ रहे हो? ये करेला। आपको करेला पसंद है? एक बात कहूं, आपका स्वभाव ना करेले जैसा तो बिल्कुल नहीं है। लीजिए भैया। यानी वो संध्या को बहुत पसंद है ना, इसलिए। क्या हुआ? हाँ? क्या सोचने लगे? कुछ नहीं, ऐसे ही संध्या की याद आ गई। भाई जी धन्यवाद, भाई मुझे दीजिए भाई। बैठिए, आओ ना। लालिमा, ये रोड सीधा ब्रह्मा जी के मंदिर को जाता है। यहाँ का गुलकंद बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि पुष्कर को गुलाबों के फूलों का गढ़ माना जाता है। और वो वहाँ कॉर्नर पे वहाँ एक दुकान है जिसकी कुल्फी बहुत ही स्वादिष्ट है। संध्या और मैं अक्सर वहाँ पे आया करते थे। ये सब तो मुझे नहीं पता सूरज जी, पर हाँ इतना जानती हूँ कि पुष्कर की सबसे स्वादिष्ट मिठाई ना हनुमान गली में राठी मिष्ठान वाले के यहाँ मिलती है। सूरज जी अच्छे से स्कूटर चलाने लगे हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और अगर ऐसे ही रहा ना तो सूरज जी धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सूरज जी आप ठीक हो ना? आपको चोट तो नहीं आई कहीं? पता नहीं वो एक पतंग आया था चेहरे पे। तो कोई बात नहीं। तुम ठीक हो ना? हाँ
मैं ठीक हूँ, शुक्र है किसी से टक्कर नहीं हुई। एक काम करते, वहां चलते। अच्छा। मंजरी माँ, आप ये लूट का माल लेकर गजना के अड्डे तक पहुंचो। अमियाशी, वो देवी नारायणी से मिलकर आती हूँ। गोली का घाव है, समय पर इलाज होना जरूरी है। माँ, गौजना वालों ने दोनों को साथ में मिशन दिया है ना, दोनों को जाना पड़ेगा। एलेका, हेलो, देवी नारायणी को उधर ही बुला लेंगे। चल। मंजरी का बर्ताव इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? क्या बात हो सकती है? चलो चलो। बहुत जल्दी तेरा शौचालय सबके सामने आने वाला है। बहुत बुरी मौत मरेगा। इस खाकी को खाक में मिला देंगे हम। ट्रेनिंग कैंप के पिक, इसका मतलब मंजरी मेरी सच्चाई जान चुकी है, इसीलिए इसका बर्ताव बदला हुआ लग रहा था।
खबरदार, मेरे बेटे को मार के गर्जना में घुसी तू। क्या सोचा था बच जाएगी? तेरे सरकार को तेरी लाश पहुंचा देंगे। ऊपर कर, ऊपर खींच, ऊपर खींच। तेरी जिंदगी मेरे देश के लिए खतरनाक है और मैं किसी को भी अपने देश की सुरक्षा के बीच में नहीं आने दूंगी। अम्मा का हाथ धर, तेरा जाना बहुत जरूरी है मंजरी। गर्जना का मिशन कभी कामयाब नहीं होगा और उसकी शुरुआत तेरी मौत से होगी। ना ना रात को क्या नचनिया नाची थी यार। अरे बहुत मजा आया यार। थे भाई, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। कितना अच्छा नाची थी। अरे बचाओ, बचाओ। अरे तुमने कोई आवाज सुनी? अब तू मरेगा, कौबल आ गया है, अब तू मरेगा। मके बचाओ, मके बचाओ। शायद आवाज वहां से आ रही है। लगता है वहां कोई खतरे में है, बचाना होगा। हमें तो कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही, तुझे कहां से आवाजें सुनाई दे रही है? अरे रात का मौका तेरा उतरा ही नहीं है, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। हाँ भाई, ऐसा ही कुछ होगा, पता नहीं। चलो। हाँ कोई नहीं है यहाँ पे, ऐसे ही तेरे कान बज रहे होंगे। मंजरी कहाँ चली गई? गिर गई या कहीं भाग तो नहीं गई? अगर भाग गई तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मंजरी अगर कृष्णा वालों तक पहुंच गई तो उनको मेरी सच्चाई पता चल जाएगी। मिशन महाबली फेल हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मिशन महाबली फेल नहीं हो सकता। लो आ गई महारानी। हाँ? अरे एक बात बता दो, अरे किस जन्म का बदला ले रही हो हमसे? रोज नई मुसीबत खड़ी कर देती हो। बस कर। सूरज, ला ठीक है ना छोरा? हाँ? बाबू, क्या बात है? ये सब क्यों है? सूरज जी, आप कमरे में जाइए ना, वो आपको मेरी दुकान के लिए लिफाफे भी बनाने हैं। अरे ये ऊपर नहीं जा सकता, इन्हीं से तो बात करनी है। हाँ हाँ, बात कर रहे हैं ना हम लोग अट्ठे ही है। हाँ, चिंता मत करो। आखिर बात क्या है? ये सब के सब यहाँ पे क्यों इकट्ठे हुए हैं? वो सूरज जी, इनको मुझसे काम था, वो मेरी दुकान से कुछ सामान चाहिए था। मैं बात करती हूँ ना, आप जाइए लिफाफे बनाइए, आगे देर हो गई है। हाँ सूरज, तू जा। छोटी। हाँ। आजा बेटा। जा छोरा। लालिमा, सूरज की स्कूटर का एक्सीडेंट हुआ था क्या?
एक्सीडेंट? नहीं बाबू। हाँ, एक पतंग उड़ के उनके चेहरे पर जरूर आ गई थी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ गया, पर भोलेनाथ की कृपा से कुछ अनहोनी होने से बच गई। अनहोनी हुई नहीं, पर हो सकती थी ना। मेरा बच्चा मरते मरते बचा है। बच्चा? पर वहां पर तो कोई बच्चा था ही नहीं। एक गाड़ी खड़ी थी और उसमें भी कोई बच्चा नहीं था। और वैसे भी एक पतंग का अचानक से मुंह पर आ जाना एक हादसा है, कोई गलती नहीं। हाँ, एक हादसा था। उस कार में मेरा बच्चा भी था। ठीक है, मान लीजिए उस गाड़ी में मेरा बच्चा नहीं था, पर एक पागल को स्कूटर चलाने देने का मतलब एक्सीडेंट को दावत देना होता है। एक पागल और शराबी में कोई फर्क नहीं होता, पर दोनों को होश कहां होता है। और आप एक पागल के साथ स्कूटर पर बैठकर सैर सपाटा कर रही थी। आपको समझ है? एक पागल का क्या भरोसा, गाड़ी कब कहां ठोक दे। बस कीजिए, जो भी मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हैं। मैं जानती हूँ सूरज जी पागल नहीं है। ये बात सारी हनुमान गली को मालूम है कि सूरज राठी दिमागी तौर से ठीक नहीं है। अपनी पत्नी के देहांत के बाद उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। अब क्या जा रहा? बिल्कुल सच कह रहा है, इसमें झूठ को नहीं। सूरज की दवाइयाँ चल रही है मानसिक बीमारी की। हाँ, संध्या बिन्नी की मौत के बाद दौरा पड़न लग गया उन्हें। नहीं, ये सही नहीं है। और ये क्या जानती है? इन्हें तो कुछ पता भी नहीं है। मैं जानती हूँ सूरज जी बिल्कुल ठीक है। देखिए बहन जी, इतने सारे लोग झूठ क्यों बोलने लगे? एक आप ही है जो सूरज का पक्ष ले रही। वैसे भी सूरज राठी के पागल होने की बात उनकी अपनी भाभी मान चुकी है। कहीं नहीं दिख रही मंजरी। कहाँ चले गए? अगर वो गजना तक पहुंच गई तो सब खत्म। अफसर सिंह का बलिदान, मिशन महाबली, सब खत्म। अभी तक तो मैं गर्जना के 2 अक्टूबर के प्लान के बारे में भी कुछ नहीं जान पाई हूँ। इससे पहले कि गर्जना की फौज मुझ तक पहुंचे, मुझे भरत सर को चौकरी सारी इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए। तुम्हें बड़े राजा ने बुलावा है। चल चल। भाग रही थी? हाँ, चल अब। बड़े राजा, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।